नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर जिला जयपुर में स्टेनोग्राफर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3 भृत्य के लिए परमानेंट भर्ती व संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की लास्ट डेट 6 अप्रैल 2024 संध्या 5 बजे तक रखा गया है। इसके लिए स्पीच पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रोग्रामर के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट पर, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजिर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल के लिए सबसे ज़्यादा 29 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा भृत्य के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये सभी 5 पद परमानेंट भर्ती होने वाली हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए 1 पोस्ट पर, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए 1-1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक प्रोग्रामर के लिए सैलरी की बात करें तो इसके लिए 38,100 से 1,20,400 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में MCA, SSC, BE, BTech की डिग्री है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित की जाती है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 28,700 से 91,300 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आप लोग स्नातक किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन के ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है। उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 28,700 से 91,300 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन के ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना अनिवार्य है। यह अपेक्षित की जाती है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजिर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल के लिए 19,500 से 62,000 के बीच सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आप लोग स्नातक पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात DCA या PGDCA किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों से अपेक्षित की जाती है कि छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भृत्य पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला मात्र 8वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद के लिए स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए 26,490 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन के ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है। सहायक ग्रेड 3 संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा DCA या PGDCA किए हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी या अंग्रेजी मुद्रा लेखन के ज्ञान होना अनिवार्य है।
वृत्त संविदा पद के लिए 14,400 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा 8वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित SC ST वर्ग का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि अपना आवेदन पत्र को कैसे प्रस्तुत करना है। यदि आप लोग एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग लिफाफे में भरकर उसको भेजना होगा। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पुनः आवेदन पत्र को भरकर दिनांक 6 अप्रैल 2024 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जसपुर छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म तिथि के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं, 8वीं, 10वीं परीक्षा की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। सहायक प्रोग्रामर के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा की समय सीमा 1.5 घंटा निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करेंगे उनके प्राप्तांक की चयन सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवार की सूची के साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। सहायक प्रोग्रामर के पदों हेतु रिक्त स्थानों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा 100 अंकों का लिया जाएगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिससे परीक्षा के लिए निर्धारित समय 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुतलेख के प्रत्येक त्रुटि हेतु 1/2 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। साक्ष्य लेखक सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों का लिया जाएगा। उम्मीदवार को 250 शब्दों के दिए गए लिखित मैटर को 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु रिक्त स्थानों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 10 अंकों का लिया जाएगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।